हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम विशाली वाली है और आज एक बार फिर से हम आप लोगों के सामने आए हैं एक और ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर। आज का हमारा जो ट्रेनिंग है वो है हार्ट हेल्थ के ऊपर। हम सब जानते हैं कि हार्ट हेल्थ हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम अपनी हार्ट हेल्थ को अच्छा रखते हैं तो हम इंश्योर करते हैं कि हमारा फ्यूचर जो है वो हेल्दी रहता है, अच्छा रहता है। इस डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर हार्ट हेल्थ सबसे ज्यादा सफर हुई है। हमने बहुत ऑब्जर्व किया है कि स्पेशली इस समय में, इस टाइम में हार्ट हेल्थ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आई हैं, या फिर ये समय जो है बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल रहा है बहुत फैमिलीज के लिए, हमारे लिए, जिसका मेजर इम्पैक्ट किस पर पड़ता है? हमारे हार्ट पर पड़ता है। इसीलिए आज ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन अगर इम्पैक्ट होता है तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आज हम बात करेंगे हमारे हार्ट के बारे में। हृदय हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। हार्ट हेल्थ इज क्रिटिकल फॉर ओवरऑल गुड हेल्थ। ऑब्वियसली जब हम हार्ट की बात करते हैं तो हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी की हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत सारे लोग हार्ट को सिर्फ ऐसा समझते हैं कि एक जो हमारा ऑर्गन है जो कि हमारी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है, ब्लड को सर्कुलेट करने में हमारी मदद करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हार्ट हेल्थ को नुकसान होगा, अगर हार्ट को प्रॉब्लम आएगी, अगर हार्ट हमारी बॉडी में ब्लड अच्छे से पंप नहीं कर पाता है, हर ऑर्गन तक ब्लड नहीं पहुंच पाता है, तो क्या आपके बाकी ऑर्गन्स उसकी वजह से डैमेज नहीं होंगे? क्या उनको इनडायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं पहुंचेगा? इसलिए जब हम हार्ट हेल्थ की बात करते हैं तो हम ओवरऑल बॉडी की बात करते हैं, ओवरऑल हेल्थ की बात करते हैं। अगर हमें हार्ट से रिलेटेड कोई इश्यूज आते हैं, चाहे वो हमारी आर्टरीज का ब्लॉकेज होना हो, या फिर हार्ट अटैक के इश्यूज हो, या फिर ब्लड प्रेशर के इश्यूज हो, आपने देखा होगा कि वो भी कहीं ना कहीं हमारी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। आप सोच के देखिए कि अगर किसी को हार्ट अटैक का इश्यू आए तो इमीडिएटली इसका मतलब ये है कि हार्ट ने ब्लड को पंप करना बंद कर दिया था, कंट्रोल कर दिया था, जिसकी वजह से ओवरऑल पूरी बॉडी के ऊपर उसका इम्पैक्ट जरूर आया होगा। ब्रेन के ऊपर इम्पैक्ट आता है, आईज के ऊपर इम्पैक्ट आता है, बाकी सब ऑर्गन्स के ऊपर भी बहुत मेजर डैमेज हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखें और ऐसी चीजों को रेगुलर करते रहें जो कि आपकी हार्ट की हेल्थ को मेंटेन करने में आपकी मदद करता है। अब हम जानते हैं कि व्हाट इज ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट काम क्या करता है? ह्यूमन हार्ट जो है हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करने में हमारी मदद करता है और बहुत सारे न्यूट्रिशन जो है उस ब्लड के साथ हमारे ऑर्गन्स के अंदर सर्कुलेट होते हैं। ह्यूमन हार्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी बॉडी को काम करने के लिए, रेगुलेट होने के लिए ब्लड बहुत अच्छी मात्रा में चाहिए होता है। रेगुलर ब्लड पंप होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और ये इंपॉर्टेंट काम हमारे शरीर के अंदर हार्ट के द्वारा किया जाता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखें। हार्ट डिजीजेस आर ऑब्वियसली साइलेंट किलर्स। आपने देखा होगा कि अचानक से किसी को हार्ट अटैक आ गया, हार्ट डैमेज हो गया, डॉक्टर्स तक भी लोग कई बार नहीं पहुंच पाते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। सडन डेथ कई बार आपने देखी है। बहुत बार आपने ऑब्जर्व किया है कि ब्लड प्रेशर के इश्यूज जो है वो हम नेग्लेक्ट करते रहते हैं और इमीडिएटली अगर हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो वो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देता है, जिसकी वजह से भी हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। हार्ट हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हमारे लिए प्ले करती है। मेजर जो डेथ होती है वो हार्ट की वजह से होती है, मतलब बहुत ज्यादा आजकल आप देख रहे हैं कि जो डेथ हो रही है वो हार्ट इश्यूज की वजह से हो रही है, हार्ट की वजह से हो रही है। जो स्ट्रोक लगते हैं, जो हार्ट अटैक्स आते हैं, उनकी वजह से 28% ऑफ टोटल डेथ जो होती है इंडिया के अंदर, 28% ऑफ डेथ जो है वो हार्ट की वजह से होती है। और जब हम हार्ट के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं, चाहे हम किसी सर्जरी को करवाने के लिए जाएं या किसी ट्रीटमेंट के लिए जाएं, तो ऑब्वियसली उसका खर्चा बहुत ज्यादा होता है। 1.5 लाख से लेकर 4.50 लाख तक आपका लग जाता है अगर आप कोई हार्ट सर्जरी करवाना चाहते हैं, हार्ट में स्टंट डलवाना चाहते हैं। और कई बार तो ये जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, इसलिए हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है।
इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने हार्ट की हेल्थ को शुरू से ही मेंटेन करके रखें। बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि हम बीमार नहीं है, अभी तो हमें कोई बीमारी नहीं है, तो हम अपनी हेल्थ के ऊपर क्यों ध्यान दें। लेकिन जब आपको बीमारी हो जाएगी तो उसका ट्रीटमेंट करवाना और भी ज्यादा एक्सपेंसिव, और भी ज्यादा मुश्किल, और भी ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है। ना ही सिर्फ आपके लिए बल्कि आपकी फैमिली के लिए भी उतना ही स्ट्रेसफुल होता है, राइट। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम हमेशा प्रिवेंशन की तरफ काम करें। हम हमेशा ये सोचें कि हम इस बीमारी, इस प्रॉब्लम, इस सिचुएशन को किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी जो है 1.5 लाख से लेके 2.25 लाख और इवन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी हो सकती हैं। इसलिए हम आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी हार्ट की हेल्थ का ध्यान रखें, ट्रीटमेंट्स की तरफ ना जाकर अपनी हेल्थ को प्रिवेंशन की तरफ लेकर आए, किसी भी प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के ऊपर काम करें। बर्डन ड्यू टू हार्ट डिजीज, बर्डन क्या होता है हमारे हार्ट के ऊपर, एंटायर फैमिली सबसे पहले तो अफेक्ट हो जाती है। अगर आपको कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, इमीडिएटली सडन आपको हार्ट अटैक आ गया या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई तो क्या होगा। सबसे पहले जो लोग अफेक्टेड होंगे वो आपकी फैमिली है, राइट। उन्हें आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल्स के बिल भरने पड़ेंगे, आपकी लाइफ थ्रेट के अंदर होती है। एंड ऑब्वियसली अगर एक फैमिली मेंबर थ्रेट में है तो सबसे पहले जो उनकी फैमिली है वो अफेक्टेड होती है। मॉनेटरी लॉस होता है, ऑब्वियसली आजकल जो है किसी भी चीज का ट्रीटमेंट लेना बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है और आपको नहीं पता कि वो ट्रीटमेंट कितना ज्यादा आपको नुकसान पहुंचा सकता है। स्ट्रेस, तनाव होता है, सभी घर वालों को स्ट्रेस होता है, तनाव होता है। एंड पोस्ट रिकवरी प्रॉब्लम, जिसके बारे में शायद हम कभी भी बात नहीं करते, हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि किसी भी डिजीज का आपने ट्रीटमेंट तो ले लिया, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट के बाद उसका पोस्ट रिकवरी कितना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। आपको अलग अलग तरीके की और बीमारियां हो सकती हैं, हो सकता है कि आपका रिकवरी प्रॉपर ना हो सकता है कि आप फिर दोबारा से पहले जैसी जिंदगी कभी भी ना जी पाए। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी चीजों को पहले से ही मेंटेन करें, बैलेंस करें, उन्हें अच्छा रखें। पीपल एट रिस्क, कौन कौन से लोग हैं जिन्हें हार्ट रिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट डिजीज हो सकते हैं। देखिए आजकल की अगर हम टाइम की बात करें, आजकल की अगर हम सिचुएशन की बात करें, तो अगर हम यंग बच्चों का भी कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाते हैं तो उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी बहुत ज्यादा हाई आते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे यंग बच्चों को ऑब्जर्व किया है जो देखने में आपको बिल्कुल सही लगते हैं कि उनका कोई ओबेसिटी नहीं है, जो वर्कआउट या जिम्स भी करते हैं, पर शायद आजकल हमारी डाइट हैबिट्स इस तरीके की हैं, आजकल हम बाहर का ज्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से आप ऑब्जर्व करते हैं कि जो यंग जनरेशन है उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ आता है। और बहुत ज्यादा आज आप केसेस देखते हैं सडन हार्ट अटैक्स के यंग जनरेशन के अंदर। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या कौन लोग हैं जो हाई रिस्क पर रहते हैं। सबसे पहला है स्मोकिंग। स्मोकिंग जो है आपकी हार्ट की हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है, तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आप इसके साइड इफेक्ट्स को समझिए और धीरे धीरे इसे क्विट करने की कोशिश कीजिए। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, हमारी डाइट का कंजम्पशन इस तरीके का होता है, हमारा जो फैट कंजम्पशन है वो इस तरीके का होता है। हिडन फैट बहुत ज्यादा आज आपकी डाइट में है। अगर आप एक बर्गर खाते हैं या पिज्जा खाते हैं तो शायद आपने उसके फैट कंटेंट की तरफ कभी सोचा भी नहीं होता। आप ये कभी नहीं सोचते हैं कि इसके अंदर जो चीज है या जो बटर है वो सारी चीजें आपकी बॉडी को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। जब हम पेस्ट्रीज खाते हैं या केक्स खाते हैं, आप लोगों ने जब वो बनते हैं तो बहुत सारी कुकिंग वीडियोस देखी होंगी और आपने ऑब्जर्व किया है और देखा है कि जब भी कोई ऐसी चीज बनती है तो उसके अंदर बहुत सारा हाई अमाउंट ऑफ बटर डाला जाता है। तो आप सोच के देखिए कि वो हिडन अमाउंट होता है, आपको शायद इतना ध्यान भी नहीं होगा कि आपने इतना सारा बटर उस पेस्ट्री या उस केक के दौरान कंज्यूम कर लिया, लेकिन ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को धीरे धीरे बढ़ा देता है। डायबिटीज, कहा जाता है कि डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल इंटरलिंक्ड होते हैं। अगर आपको शुगर है तो आपको डायबिटीज, आपको कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, और अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है तो धीरे धीरे आपको डायबिटीज का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। ओबीस एंड ओबेसिटी, ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल। ओबेसिटी बहुत कारणों से हो सकती है, कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, आप सारी चीजें बैलेंस करते हैं बट उसके बावजूद भी आप जो है अपना वेट कम नहीं कर पा रहे होते,
वहां पर आपको कॉन्टिन्यूसली कोशिश करते रहना है कि आपका वेट जो है वो कंट्रोल हो, अपनी लाइफस्टाइल को एटलीस्ट हेल्दी रखना है ताकि एक और बर्डन आपकी बॉडी पर ना पड़े। और कभी-कभी हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा सेडेंटरी होता है, वर्कआउट नहीं करते हैं, अच्छी ईटिंग हैबिट्स नहीं होती है, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम होती है। इनएक्टिवनेस, आज हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा सेडेंटरी है। आज अगर आप नॉर्मली भी ऑब्जर्व करेंगे तो कहा जाता है कि सिटिंग इज द नेक्स्ट स्मोकिंग, राइट। मैंने अपनी पिछली ट्रेनिंग में भी आपको ये बताया था कि आज सिटिंग, जो हम 24 घंटे बैठे रहते हैं, हमारा मैक्सिमम काम जो है वो बैठकर होता है। जब आप ऑफिस में जाते हैं तो 8 घंटे आप बैठकर काम करते हैं। जब आप घर पर होते हैं तो या आप अपने काउच पर बैठे होते हैं या आप बैठकर अपनी डेली एक्टिविटीज को कर रहे होते हैं। आप जब बाहर निकलते हैं तो अपनी गाड़ी में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो हमारी बॉडी में इनएक्टिवनेस बहुत ज्यादा होती है। आज हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा सेडेंटरी है। पिछली बार भी मैंने आपको बोला था कि 1 घंटे का फिजिकल एक्टिविटी इज मस्ट, वो आपको करनी ही करनी है। 1 घंटा नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट 40 मिनट्स, 40 मिनट्स नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट 30 मिनट्स, राइट। तो आपने अपने आप को इनएक्टिव नहीं रखना है, किसी ना किसी एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होना है। एंड फैमिली हिस्ट्री, ऑफ कोर्स फैमिली हिस्ट्री हमारी डिजीज को इंपैक्ट करती है, हमारी बॉडी को इंपैक्ट करती है, बहुत सारी चीजों को इंपैक्ट करती है। बट आई शुड टेल यू कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री भी है डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल की, पर स्टिल अगर आप अपनी डाइट और फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन करते हैं तो बहुत हद तक आप अपनी प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। नाउ आई शुड गो ऑन द टाइप ऑफ हार्ट डिजीज। अब बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि कितने तरीके के हार्ट डिजीज होते हैं, क्या क्या सिचुएशन होती है जिसका उन्हें ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट इज अरिथमिया। अरिथमिया क्या होता है? आपकी जो हार्ट की रिदम है उसमें एब्नॉर्मैलिटी होती है, बहुत ज्यादा कम या ज्यादा हार्ट रिदम चलती है। पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम आपने सुना होगा, बहुत ही आम बोला जाता है कि हार्ट में पैल्पिटेशन हो रही है या मेरी हार्ट रिदम बहुत ज्यादा स्लो चलती है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आती है। एथेरोस्क्लेरोसिस, इसके अंदर जो आर्टरीज होती हैं वो हार्डन हो जाती हैं। कभी कभी आपने सुना होगा कि आर्टरीज जो है वो आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज आ गया या आर्टरीज जो है वो डैमेज हो गई, राइट। वो क्यों होता है? क्योंकि आपकी आर्टरीज के अंदर कॉन्टिन्यूसली कोलेस्ट्रॉल जमा होता रहता है और आर्टरीज जो है वो हार्डन हो जाती हैं, थिकन हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो बर्स्ट कर जाती हैं, वो खराब हो जाती हैं। कार्डियोमायोपैथी, कार्डियोमायोपैथी क्या होती है? दिस कंडीशन कॉजेज द हार्ट मसल्स वीकनेस, राइट। आपकी हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, वो अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं, उनका जो वर्क है वो बहुत ही ज्यादा कंट्रोल हो जाता है, वीक हो जाता है। नेक्स्ट इज कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स। कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स क्या होता है कि हार्ट के अंदर इरेगुलरिटीज आ जाती हैं जो कि बर्थ के टाइम से ही होती हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि हार्ट के अंदर होल है या फिर हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है या फिर हार्ट बहुत ज्यादा पैल्पिटेशन करता है, हार्ट जो है वो साइज में छोटा है या फिर बड़ा है, राइट। हार्ट एनलार्जमेंट हो जाता है कभी कभी। तो कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जो बाय बर्थ हमें होती है, जो कि बाय बर्थ हमें आ जाती हैं। उन डिजीजेस को हम कहते हैं कॉन्जेनिटल डिजीजेस। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो होती है, आर्टरीज के अंदर प्लेक जमा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, धीरे धीरे ये प्लेक बढ़ता रहता है जो कि हार्ट अटैक को जन्म दे सकता है, ब्लड प्रेशर को जन्म देता है। एंड हार्ट इन्फेक्शंस, हार्ट इन्फेक्शंस अलग अलग तरीके के बैक्टीरियल, वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जो कि हार्ट को इन्फेक्ट कर देते हैं, उन्हें डैमेज कर सकते हैं। तो देयर आर सीरीज ऑफ हार्ट डिजीज। ऐसा हो सकता है कि आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम से शुरू हुआ था और वो आगे जाकर बहुत बड़ा हो गया, राइट। तो हमें बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना है, बहुत ज्यादा ध्यान देना है अपने हार्ट की तरफ। Now let's talk about flex oil. As we all know that we have a wonderful product that is flex oil. Flex oil इसका हिंदी में मतलब है अलसी के बीजों का तेल। फ्लेक्स ऑयल एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। प्रेस्टीज फ्लेक्स ऑयल हमारा एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है, एक बहुत ही वेल फेमस प्रोडक्ट है। ऑल ओवर इंडिया लोग इसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और हमें बहुत सारी अच्छी टेस्टिमनीज, अच्छी बातें इसके बारे में हमें बताते हैं। प्रोटेक्ट योर हार्ट एंड सिक्योर योर फैमिली।
ये हमेशा बार बार हम आपको बता रहे हैं कि जब भी आपको कोई भी डिजीज होता है तो वो आप ये मत सोचें कि सिर्फ आप तक इम्पैक्ट करता है, वो डिजीज आपकी पूरी फैमिली, आपके सभी लोगों को इम्पैक्ट करता है, आपके सभी लोगों को प्रॉब्लम में डाल सकता है, राइट। सो वेस्टेज फ्लैक्स ऑयल, वेस्टेज फ्लैक्स ऑयल अलसी के बीजों का तेल। अब हम बात करेंगे कि फ्लैक्स सीड्स के अंदर ऐसे कौन से बेनिफिट्स होते हैं, ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो कि उसको इतना अच्छा, इतना बेनिफिशियल हमारी हेल्थ के लिए बना देती हैं। फ्लैक्स ऑयल के अंदर होता है ओमेगा 3 और ओमेगा 6, ये दोनों ही चीजें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देती हैं। फ्लैक्स ऑयल के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारा फाइबर होता है जो कि हमारी हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखने में हमारी मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स बेसिकली हमारे फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करते हैं, हमारे हार्ट की हेल्थ को अच्छा करने में, जो स्ट्रेस की वजह से हमारे हार्ट में डैमेज होता है उसे भी कंट्रोल करने में हमारी मदद करते हैं। बहुत सारे लोग फ्लैक्स सीड्स को फंक्शनल फूड कहते हैं, ये हमारी हेल्थ को बूस्ट करने में मदद करता है। कुछ अमाउंट में जब हम फ्लैक्स ऑयल को रेगुलरली कंज्यूम करते हैं तो ये सुपर फूड की तरह काम करता है, एक बहुत ही पावरफुल फूड की तरह काम करता है और हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। आज से नहीं बल्कि सदियों से बहुत सारे लोग, बहुत सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स जो है वो फ्लैक्स ऑयल को, फ्लैक्स सीड्स ऑयल को एज अ मेडिसिन, एज अ सप्लीमेंट यूज करते आए हैं अपनी मेडिसिन के साथ साथ, और लोगों को देते आए हैं ताकि वो उन्हें ज्यादा बेनिफिट दे सके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, उनकी हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। आयुर्वेदिक टाइम से बहुत सालों से फ्लैक्स सीड जो है वो यूज होता आ रहा है। लोग जो है इसे हेल्दी रहने के लिए लेते हैं, अपनी हार्ट प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए भी इसे कंज्यूम करते हैं। अब हम बात करेंगे वेस्टेज फ्लैक्स ऑयल के बारे में। वेस्टेज फ्लैक्स ऑयल के अंदर होता है ALA, अल्फा लिनोलेनिक एसिड। अल्फा लिनोलेनिक एसिड आपकी हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखने में आपकी मदद करता है। साथ ही साथ इसके अंदर होता है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। ओमेगा 3 जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ओमेगा 3 बेसिकली एक मेजर डेफिशिएंसी होती है ऑल ओवर इंडिया। अगर हम बात करें तो ओमेगा 3 डेफिशिएंसी इज अ वेरी वेरी कॉमन डेफिशिएंसी। तो फिर हमें इस डेफिशिएंसी के बारे में पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि शायद हम कभी ओमेगा 3 के टेस्ट के बारे में बात नहीं करते, हमने कभी भी ओमेगा 3 के बारे में जानकारी लेने की कोशिश नहीं की, हमने कभी भी उसका टेस्ट नहीं करवाया। पर अगर हम अपने डॉक्टर से बात करते हैं, अगर हम रेगुलर चेकअप कराते हैं तो हमें ऑब्जर्व होता है कि हमारी बॉडी में ओमेगा 3 की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी होती है। और वेस्टेज फ्लैक्स ऑयल आपके ओमेगा 3 को बैलेंस करने में, ओमेगा 3 को अच्छा रखने में आपकी बॉडी में मदद करता है, जो कि हमारी हार्ट हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन होता है। साथ ही साथ इसके अंदर होता है विटामिन ई। विटामिन ई बेसिकली एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। विटामिन ई अगर आप अपनी बॉडी में अच्छी मात्रा में रखते हैं, हेल्दी अमाउंट्स में रखते हैं, तो विटामिन ई आपके हार्ट में प्लेक फॉर्मेशन नहीं होने देता, कोलेस्ट्रॉल को आपके हार्ट में, आपकी आर्टरीज में जमा नहीं होने देता है। ये एक बहुत ही पावरफुल काम है जो विटामिन ई हमारी बॉडी के लिए करता है। जब हम एडुकेट अमाउंट ऑफ विटामिन ई लेते हैं तो हमारे हार्ट की हेल्थ अच्छी रहती है, प्लेक फॉर्मेशन नहीं होती है, हमारे हार्ट के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है वो जमती नहीं है, उसको थिकन होने नहीं देती है। तो विटामिन ई इसके अंदर आपको अच्छी मात्रा में मिलता है, एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारे हार्ट हेल्थ को अच्छा रखता है, हमारे हार्ट सेल्स को हेल्दी रखने में हमारी मदद करता है, फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। साथ ही साथ इसके अंदर होता है पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। देखिए, जब हम बात करते हैं किसी भी न्यूट्रिशन की तो बहुत ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन वो हमारे उस ऑर्गन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पोटेशियम एंड मैग्नीशियम हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में, हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में, हमारे हार्ट सेल्स को हेल्दी रखने में हमारी मदद करते हैं। इसलिए बेसिकली फ्लैक्स ऑयल आपको वो सारे न्यूट्रिशन, वो सारे इंग्रेडिएंट्स देता है जो कि हमारे हार्ट हेल्थ को इंपॉर्टेंस देते हैं, हमारी हार्ट हेल्थ को अच्छा रखने में हमारी मदद करते हैं।
साथ ही इसके अंदर है विटामिन बी, कॉपर, प्रोटीन एंड जिंक, जो कि हमारी हार्ट हेल्थ को मेंटेन रखने में हमारी मदद करता है। वेस्टेज फ्लैक्स ऑयल आपको देता है ALA, ओमेगा 3 और साथ ही साथ हमारे हार्ट की हेल्थ को बैलेंस रखने में हमारी मदद करता है। 1600 mg ऑफ ALA हमें रोजमर्रा की डेली रूटीन के अंदर चाहिए होता है, तो एटलीस्ट 2 to 3 कैप्सूल्स ऑफ फ्लैक्सीड ऑयल इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर एवरीबॉडी हु इज कंज्यूमिंग फ्लैक्स ऑयल। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जो है डोसेज प्रॉपरली नहीं लेते हैं, डोसेज टाइम पर नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर रिजल्ट्स या प्रॉपर जो है अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप हर सप्लीमेंट का डोज जो है वो प्रॉपर लें और सप्लीमेंट को अच्छे समय के लिए यूज करें। एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स आपको सप्लीमेंट यूज करना है ताकि वो आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सके, वो अपनी कमी को पूरा कर सके और आपकी बॉडी को अच्छे रिजल्ट्स देने में मदद कर सके। तो एटलीस्ट 2 to 3 कैप्सूल्स जो है फ्लैक्सीड ऑयल के आपको जरूर लेने हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स। फ्लैक्सीड ऑयल जब आप लेते हैं तो उससे बेनिफिट आपको क्या मिलता है? कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स लेवल्स को कम करने में आपकी मदद करता है, आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल को जमा नहीं होने देता, आपकी आर्टरीज को ब्लॉक नहीं होने देता, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होगा, आर्टरीज ब्लॉक नहीं होंगी तो आर्टरीज को थिकन भी नहीं होने देता, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करता है, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, शुगर लेवल्स को रेगुलेट करने में आपकी मदद करता है, बॉडी फैट को बर्न करने में आपकी मदद करता है और साथ ही साथ हेयर, स्किन एंड नेल्स को भी हेल्दी रखने में आपकी मदद करता है। बेसिकली बहुत सारा फायदा है जो फ्लैक्सीड ऑयल से हमें मिलता है। हमारे हार्ट हेल्थ को अच्छा रखने के साथ साथ हमारे हेयर, स्किन एंड नेल्स को अच्छा रखता है और साथ ही साथ हमारे बॉडी के अंदर जो फैट होता है उसे भी कंट्रोल करने में मदद करता है। वेस्टेज फ्लैक्स ऑयल बेसिकली 1000 to 1500 mg ऑफ वेस्टेज फ्लैक्स ऑयल शुड बी कंज्यूम्ड एवरी डे। कम से कम इतना आपको जरूर लेना चाहिए। एक फ्लैक्सीड ऑयल कैप्सूल से आपको 500 mg ऑफ कम से कम 2 to 3 कैप्सूल्स ऑफ फ्लैक्सीड ऑयल आपको जरूर लेने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कई बार हम क्या करते हैं, एक बेसिक कॉमन गलती होती है जो हम सप्लीमेंट के साथ करते हैं कि 2 से 3 सप्लीमेंट का डोसेज आपको हमेशा रखना है। कभी कभी लोग क्या करते हैं, डोसेज कम रखते हैं या फिर कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। एटलीस्ट 2 to 3 कैप्सूल्स आपको जो है रेगुलरली कंज्यूम करने हैं, एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स आपको लेना है। सो हेल्दी हार्ट इज इक्वल टू हेल्दी फ्यूचर। अगर आप अपने हार्ट को हेल्दी रखेंगे तो आपका फ्यूचर हेल्दी रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी ओवरऑल बॉडी अच्छी रहेगी। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को आप अपने डाउनलाइंस को सुनाइए, उन तक पहुंचाइए, उन लोगों को भी एक एक प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से जानकारी दीजिए। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स स्पेशली आप लोगों के लिए रखे जाते हैं ताकि आप बार बार इन प्रोग्राम्स को सुने, अपने लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो अच्छे से एक प्रोडक्ट की नॉलेज ले सके। इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, विश यू वेल।